जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो केमिस्ट्री के रिलेटेड हम लोग जर्नल ढूंढ रहे थे। तो आज पार्ट 5 सीरीज को आप देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं। आज का जो देखेंगे साइड स्कोर 1.4 से लेके 1.7 तक के बीच में स्कोपोस और एसए इंडेक्स में क्या क्या जर्नल अवेलेबल है केमिस्ट्री में। तो पहले मैं जर्नल का नाम दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये जर्नल है, पहला जर्नल हम लोग आज का वीडियो के लिए देखेंगे। जर्नल का नाम है कोलाजन एंड लेदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड वाला जर्नल देखेंगे, टोक्यो कीमीचेस की टेक्नोलॉजी। उसके बाद 3 नंबर में हम बातचीत करेंगे कीमिया, एक जर्नल है। ठीक है। उसके बाद मैकेडोनियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग। और 5 नंबर में हम लोग बात करेंगे इक्लेक्टिका क्यूमिका। ठीक है। तो एक एक जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये जो जर्नल है पर्टिकुलर कोलाजन एंड लेदर वाला जो जर्नल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ये जो है 2023 से लेके 2024 तक है। अगर आप कोई 2025-26 में देख रहे हो तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो कि प्रेजेंट तक लिखा हुआ है कि नहीं, और ईयर वाइज चेंज हुआ है कि नहीं। अभी 2024 अक्टूबर महीना में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए ये 2024 दिखा रहा है। अगर आपको ये आईएसआई नंबर को जब आप उसको मतलब स्कोपोस का डाटाबेस में रन करोगे, अगर यहाँ पे 2025 लिखा है, दे रहा है, अगर 2025 के जो कि जून महीने के बाद में आएगा, ठीक है। अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा रहेगा। ये जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि अगर स्कोपोस का कवरेज के अंदर आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर रहे हो तो आगे जाके डिफिकल्टी होगा। ठीक है, ये स्कोपोस के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर अगर जर्नल देखोगे, ये स्कोपोस में है और वेब ऑफ साइंस में है। वेब ऑफ साइंस का आपको पता है कि एस सी आई ई एस सी आई, ये सब जर्नल रहता है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल क्या है कि स्कोपोस का भी इंडेक्सिंग है और किसका है, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है। अगर वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग रहता है तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कौन सा ईयर रह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर स्कोपस में जा रहे हो तो वहां पे आपको ध्यान देखना है। 2024 का है तो अभी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो आज का टाइम के हिसाब से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप पब्लिशर भी देख सकते हो कि स्प्रिंजर नेचर का है। तो और सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे अच्छा खासा लिखा हुआ है कि देखो केमिस्ट्री मिसलेनियस को वो एक्सेप्ट करता है। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। साइड स्कोर ट्रैकर में देखोगे 2023 में 1.4 था, अभी खतरनाक बढ़ के 3.6 हो चुका है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये आईएसएन नंबर को हम लोग कॉपी कर लेंगे और वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च करेंगे। देखो वेब ऑफ साइंस में कैसे सर्च करना है, मैंने केमिस्ट्री जर्नल का जो पार्ट 1 वीडियो था वहां पे अच्छा खासा टाइम दे के समझाया था। ठीक है, उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि ये वेब ऑफ साइंस का पेज में कैसे आना है। तो यहाँ पे अगर इस पेज में आते हो तो बेनिफिट क्या है, देखो कोलाजन एंड लेदर उस जर्नल का नाम लिखा हुआ है। जर्नल का वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है। अगर यहाँ से क्लिक करके ओपन लिंक इन द न्यू टैब मारते हो तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट को फॉरवर्ड करता है, तो आपको जाके गूगल में सर्च करना नहीं पड़ता है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि देखो इशू पर ईयर, साल में कितना इशू निकलता है, एक इशू निकलता है। और इंडेक्सिंग के बारे में देखो, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन ईएसआई इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब आपको अगर इस जर्नल में पब्लिश आपका हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और उसका बाद आपको स्कोपोस और ईएसए इंडेक्सिंग, दो इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूस पब्लिकेशन है, मतलब साल में कभी भी यहाँ पे आप रिसर्च पेपर सबमिशन कर सकते हो। टाइम के बारे में क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देता है। एवरेज नंबर ऑफ वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन बोल जाए कि 20 वीक्स। तो 20 वीक्स का मतलब अगर ले सकते हो तो 4 से 5 महीने का टाइम आपको लगभग लगेगा आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को वो लेके आपका चले जाएगा। तो ये वेबसाइट देखो खुल के आ गया। और यहाँ पे मैं अबाउट में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो अबाउट ऑप्शन दिया है, तो अबाउट में जाता हूँ। तो अबाउट में आप क्लिक कर सकते हो। अबाउट में क्लिक करोगे तो डिटेल में लिखा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बताया है।
ठीक है। जो भी 5 जर्नल में आपको स्टार्टिंग का वीडियो में दिखाया, सब जर्नल फ्री है, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा जब आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, सब फ्री है। तो फिर भी कहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आगे जाके आपको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि द पब्लिकेशन कॉस्ट ऑफ कोलाजन एंड लेदर आर कवर्ड बाय सिचुआन यूनिवर्सिटी, सो ऑथर डू नॉट नीड टू पे एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो एपीसी कुछ चार्जेस यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो, अगर ये क्या है, स्प्रिंजर का है तो यहाँ पे डिटेल में लिखा रहता है साइटेशन इम्पैक्ट फैक्टर क्या क्या है, कितना टाइम लगता है। और ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता दिया हूँ वेब ऑफ साइंस में कि भाई 20 वीक्स लगता है, 4 से 5 महीना लगेगा आपका रिसर्च पेपर होने के लिए। तो पर्टिकुलर अगर कोलाजन एंड लेदर वाला जर्नल का आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपका अच्छा खासा साइड स्कोर वाला जर्नल मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मतलब वेब ऑफ साइंस का ईएससी वाला इंडेक्सिंग मिल जाएगा और फ्री वाला है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं, टोंकी केमिस्ट्री के टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2019 से लेके 2024 तक है। तो यहाँ पे अगर 2025-26 में कोई देख रहे हैं तो इसको अच्छे से जाके चेक करो खुद से, ठीक है। आईएसएन नंबर ये है, इसके नंबर के थ्रू से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, फ्लूइड फ्लो एंड ट्रांसफॉर्म प्रोसेस, इसके ऊपर आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। और साइड स्कोर देखोगे अभी 1.4 था 2023 में, और थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ये कम हुआ है, 1.2 है। और ये पर्टिकुलर जर्नल क्या है कि स्कोपोस का है, ये वाला वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग नहीं है। तो इसको ढूंढने के लिए प्रोसेस क्या है, इसको सिलेक्ट करना है और जाके गूगल में जाके सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा, ये वाला पहला वाला लिंक है, इसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा जर्नल का, देख सकते हो, फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी और उनके लैंग्वेज में टोक्यो केमिचिस्के टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे अगर पढ़ोगे, अच्छा खासा पढ़ोगे, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा पैसे के बारे में कि भाई पैसा पैसा कुछ चार्जेस नहीं लेते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पब्लिकेशन इन टोंकी केमिचिस्के टेक्नोलॉजी, जो कि फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी उस जर्नल का नाम है इंग्लिश में, इज फ्री ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे आपको एपीसी के लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आर्टिकल सबमिशन करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बाई मंथली, मतलब साल भर में 6 बार इशू यहाँ पे निकलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम के बारे में देखो, कोई कोई कई कई जर्नल में लिख देता है कि कितना कहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। और नहीं तो आप और कौन सा प्रोसेस में जान सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो आर्काइव लिखा हुआ है, उस आर्काइव में चले जाइए। आर्काइव मतलब जो डाटाबेस को हर एक साल में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस पेपर के हिसाब से वहां पे लिस्ट डाउन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2022, मतलब हर साल के हिसाब से निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम 19 नंबर 1 2024 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसका एक रिसर्च पेपर को हम लोग डाउनलोड करना पड़ेगा। जब डाउनलोड करेंगे वहां पे अच्छा खासा लिखा रहता है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पे इस तरह का आ गया, जो जो पेपर यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, तो इसका जो पीडीएफ है उसको जाके आप खोल सकते हो। ऑलरेडी एक मैं खोल के रखा हूँ इस जर्नल का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबमिशन कब हुआ था और एक्सेप्टेंस कब हुआ था, ठीक है। देख सकते हो जो सबमिट हुआ था 3/7/2023 को सबमिट हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो कि रिवाइज्ड हुआ, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया 19/1/2024 में। तो लगभग 4 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। हर एक पेपर का टाइमिंग अलग अलग रहता है, तो ये दिमाग में रखो कि 4-5 महीना ये टाइम दिमाग में सेट कर रखो। बाकी अगर परफेक्टली जानना चाहते हो तो एक एवरेज टाइम आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो जितना पेपर पब्लिश हुआ है हर एक पेपर को आप चेकआउट कर सकते हो, और चेक करने के बाद उसका एक एवरेज टाइम निकाल लो। उसी हिसाब से आप डिसाइड करो खुद कि भाई कितना टाइम लग रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई आपको बताएगा नहीं, नहीं तो आप खुद एक्सपीरियंस से सीखोगे। जब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखोगे, रिसर्च पेपर मतलब जर्नल में जाके सबमिशन करोगे, तब आप खुद जाके ही सीखोगे भाई कितना टाइम लगता है। यही प्रोसेस है, ठीक है। कोई कोई जर्नल लिखता है 2 महीना, लेकिन पब्लिकेशन करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा देता है। जो जो रिसर्च पेपर करता है उसको पता होता है, तो वो एक तो डिफिकल्टी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गारंटी नहीं है कि ये परफेक्टली, इसलिए तो एवरेज टाइम बोलते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में आप अपना रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। सब्जेक्ट एरिया में अच्छा खासा बता दिया क्या क्या है, और ये आपका स्कोपोस का है, ठीक है।
और ये फ्री वाला जर्नल है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3। जर्नल नंबर 3 का नाम है कीमिया, कीमिया जो भी आप बोल सकते हो। साइट्स को देख सकते हो कि अभी 1.6 था 2023 में, अभी बढ़ के नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है 1.5, फिर भी अच्छा खासा है क्योंकि ये देखो 1.5 साइट स्कोर है। और ये पर्टिकुलर जर्नल कीमिया, कीमिया जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपका क्या वेब ऑफ साइंस में भी इंडेक्सिंग हुआ है, मतलब आपका स्कोपस का भी मिलेगा और वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत पुराना वाला जर्नल है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायरेक्ट 1996 से 2024 तक कंटिन्यूअसली पब्लिश कर रहा है, तो 2025 में भी आने का चांसेस है। ठीक है, गारंटी कोई चीज का नहीं होता है। तो जितना मैं मेरा 4-5 साल का रिसर्च वर्क में दिया हूँ, गारंटी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक दो रिसर्च पेपर लिखने में बहुत टाइम लगता है, जो लिखता है उसको पता होता है। ठीक है, तो ये आईएसएन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये पूरा बोला है कि जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड है, यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। आईएसएन नंबर को आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा इंडेक्सिंग है भाई। SCIE वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड वाला है, तो अच्छा खासा आपको मिलेगा जब भी आप प्रमोशन कर रहे हो या कोई कॉलेज में ज्वाइनिंग कर रहे हो। तो इस तरह का अगर रिसर्च पेपर रहता है SCIE वाला, तो वहाँ पे प्रेफरेंस आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल वेबसाइट है, जर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है, तो वेबसाइट को आप जा सकते हो इजीली। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन बोल दिया कितना, 8 वीक्स, मतलब कितना, 1.5 से 2 महीना आपको टाइम लगेगा। इंग्लिश में आप सबमिशन कर सकते हो। 12 इशू निकलता है, मतलब हर महीने यहाँ पे रिसर्च पेपर एक एक इशू इसका निकलता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। विजिट साइट दिया है, उसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट में जा सकते हो। और ये वेबसाइट आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द जर्नल में आप जा सकते हो। ये अबाउट है, अबाउट द जर्नल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि भाई ये प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल है। प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल क्या होता है भाई? देखो, प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल इस तरह का जर्नल होता है कि जो कि ओपन एक्सेस है, मतलब आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे अगर पब्लिश हो जाता है तो कोई भी जाके उसको रिसर्च पेपर को अच्छे से फ्री से पढ़ सकता है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि विथ नो पब्लिकेशन फीस फॉर ऑथर फॉर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक आर्टिकल्स, मतलब यहाँ पे अगर आप रिसर्च वर्क सबमिशन करते हो तो आपको कुछ पैसा पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जर्नल का आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। प्योर केमिस्ट्री का है, तो इसमें आप सबमिशन कर सकते हो। स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का SCIE वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, खतरनाक इंडेक्सिंग है। ठीक है, जो रिसर्च करता है उसको अच्छे से पता है SCIE का वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, फ्री वाला जर्नल है। ठीक है, टाइम के बारे में बता दिया भाई, 1.5 से 2 महीना टाइम लगाता है। देख सकते हो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 8 वीक्स है, ज्यादा टाइम नहीं है एवरेज टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल के बारे में बात करते हैं। आज का 4 नंबर वाला जर्नल। ठीक है, मैसेडोनियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख सकते हो 2000, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पे 2008 से लेके 2024 तक स्कोपस का कवरेज है, और ये जर्नल स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का है। ठीक है, दो दो का बेनिफिट मिलेगा एक ही जर्नल में। जनरल केमिस्ट्री, जनरल केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। साइट्स पर अगर देखोगे 1.6 2023 में था, 2024 में 1.4 है। और आपका आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे विजिट साइट का लिंक आ जाता है, तो इसको क्लिक करके उसको वेबसाइट में जा सकते हो। इशू पर ईयर, साल में सिर्फ 2 इशू निकलता है, मतलब हर 6 महीने में एक इशू निकलता है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 6 वीक बोलता है, मतलब 1 महीना 1 हफ्ता के टाइम का बोल रहा है ड्यूरेशन। 1 महीना 1 हफ्ता, मतलब इस तरह का देख सकते हो कि 1 महीना 1 हफ्ता, 40 दिन के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का मतलब पब्लिकेशन एक्सेप्ट भी नहीं बोला, पब्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो इंडेक्सिंग खतरनाक वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड वाला। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क सबमिशन करने के लिए। विजिट साइट दिया, इसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट में जा सकते हो। और वेबसाइट में ये बोल दिया है कि ये भी डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल है, और डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल और प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल लगभग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल, यहाँ पे भी क्या होता है कि चार्जेस कुछ नहीं लेते, और आपका रिसर्च पेपर भी क्या होता है कि पब्लिश होता है ओपन एक्सेस में।
free of charge for readers and author and does not allow commercial and for profit reuse main principle of open access। ठीक है ये डायमंड ओपन एक्सेस मतलब यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं होता है। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया ना, डायमंड ओपन एक्सेस, डायमंड ओपन एक्सेस में पैसा चार्जेस नहीं होता है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से जाके अंदर से। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर देखते हो तो भाई 6 वीक मतलब 40 दिन के अंदर आपको यहाँ पे रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिकेशन होने का चांसेस हुए। तो अच्छा खासा स्कोपस से वेब ऑफ साइंस का साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क सबमिशन करने के लिए। ठीक है, फ्री वाला है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में, इक्लेक्टिका क्यूमिका जर्नल का नाम है, 1996 से 2024 तक चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्कोपस का कवरेज, उसके बाद जनरल केमिस्ट्री और जनरल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी का यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। 2023 में 1.7 था, 2024 में 1.4 है, तो अच्छा खासा साइड स्कोर है। और ये सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। ठीक है, इसको जाके आप क्या करोगे, सिंपल जाके गूगल में सर्च करोगे तो उसका गूगल पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके पहला लिंक वो आता है, ठीक है, इसको क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर इस तरह का आप जा सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई ये पर्टिकुलर जर्नल हैज नो आर्टिकल सबमिशन, नो प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब ये कम्प्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। और यहाँ पे आर्काइव में चले जाओ। आर्काइव बताया था, आर्काइव का जाने का मतलब क्या है। अगर आर्काइव में जाते हो, उसका कोई रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है उसको जाके अगर चेकआउट करते हो, तो वहां पे हम लोग को पता चलता है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, ये हम लोग को पता चलता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका अंदर चले जाइए, मतलब जो पेपर है उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था मई 17 2023 को रिसीव हुआ था, और एसेट हो गया था नवंबर 20 2023। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 6 महीना टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का स्कोपस वाला में आप जरूर सबमिशन कर सकते हो अगर आपका रिसर्च एरिया में ये आता है। तो अगर इस तरह का फ्री वाला जर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।